सुंदर। भक्तों हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे किम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम लोग श्री भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने अभी कैंटो 6 पिछले क्लास में समाप्त किया। आज हम लोग कैंटो 7 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हर सब्जेक्ट का एक तरह से एक दूसरे से सीक्वेंस है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने कैंटो 6 के 18वें और 19 अध्याय को टच किया था। 18वें का अंतिम पार्ट और 19वें का पूरा हम लोगों ने पढ़ा था। 18वें अध्याय के अंदर में हमने देखा था कि किस प्रकार दीति इंद्र भगवान के वध के लिए एक पुत्र की याचना करती है। लेकिन इसमें 3 सब्जेक्ट थे। पहला चीज था कि कश्यप मुनि बताते हैं माया कितनी प्रबल है। मैं भगवान का परम भक्त हूं, लेकिन स्त्री के इतने सुंदर मीठे शब्दों के प्रति मैं आकर्षित हो गया और ये कह बैठा कि तुम जो वर मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। और उसका लाभ उठा करके दीति ये मांगती है कि भगवान के भक्त है, इंद्र का वध करने के लिए ऐसा पुत्र प्रदान करे जिससे कि मैं वो ऐसा पुत्र जो इंद्र को मार सके। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है, भगवान के शरणागत होता है, तुरंत भगवान उसे बुद्धि देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृत्याति ज्ञानम पूर्णम च। भगवान बुद्धि देते हैं और कहते हैं, कश्यप मुनि मन में सोचते हैं कि मैं इसको ट्रिक करूंगा, मैं भी उन्हें ऐसा व्रत करने के लिए कहूंगा जो विष्णु से संबंधित है। दीति व्रत करती है, उसमें उससे त्रुटि होती है, जैसे त्वष्टा से हुई थी त्रुटि होती है, और उसके चलते इंद्र उसका लाभ उठाता है, प्रवेश करता है और वो मारना चाहता है। लेकिन चूंकि भगवान की कृपा, बिना भगवान की इच्छा के कोई, तो यहाँ पर देखिए सारी चीजें होती है, बिना भगवान की इच्छा के कोई पत्ता नहीं हिलता है। इंद्र ने प्रयास किया मारने का, दीति ने प्रयास किया ऐसा पुत्र के जो कि इंद्र को मार सके। लेकिन चूंकि गलती किससे हुई है? कश्यप मुनि से हुई है। भगवान सदैव उनके संरक्षण में रहते हैं, भक्त भगवान के संरक्षण में रहता है। इंद्र नहीं मार सका और न दीति को ऐसा पुत्र मिला जो इंद्र को मार सके। क्योंकि दोनों, जैसे ही दीति ने वो व्रत किया, पुंसवन व्रत जो कि विष्णु से संबंधित था, उसकी चेतना में परिवर्तन आ जाता है। इंद्र की चेतना में परिवर्तन आता है जब कहते हैं 49 मरुत मुझे मारो मत,
तुरंत उसमें चिंता आ जाता है। और उसके बाद में हमने देखा कि दीति के मन में जो भाव आता है कि इंद्र को मारने का खत्म हो जाता है। और उसके बाद में इंद्र बहुत सुंदर बात कहता है कि कहता बहुत सुंदर बात जो हम लोगों ने पढ़ा, दीति को, हे माता, जब मैंने देखा कि आपके 49 पुत्र जीवित हैं तो मुझे आश्चर्य हुआ तथा विश्वास हो गया कि यह आपके द्वारा विष्णु उपासना के लिए की गई भक्ति पूर्वक सेवा का फल है। हरि बोल। यद्यपि सिर्फ भगवान की उपासना में ही निरत रहने वालों को भगवान के किसी भी प्रकार के भौतिक इच्छा, यहाँ तक कि मुक्ति की कामना नहीं रहती, तो भी भगवान उनकी समस्त कामनाओं को पूरा करते हैं। प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज का उदाहरण देते हैं। फिर बहुत सुंदर बात कहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, कर्मी का ऐश्वर्य तो नष्ट हो जाता है किंतु भक्त का ऐश्वर्य नष्ट नहीं होता है, वो बढ़ता ही जाता है। कोई भी भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर लीजिए, मृत्यु के संग वो सब नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान के चरणों में की हुई भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा कैरी फॉरवर्ड होती है। जो जो भक्त अधिक भक्ति करता है तो उसका ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। फिर अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं, समस्त कामनाओं का अंतिम लक्ष्य श्री भगवान का दास बनना है। परम जन्म, परम उद्देश्य तो श्री भगवान का दास बनना है। एक शुद्ध भक्त भगवान के भौतिक सुख कामना कैसे कर सकता है, जो कि नरक में भी प्राप्त है। लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखो ये भौतिक ऐश्वर्य है ना, ये तो नरक में भी प्राप्त है, नीचे के लोकों में भी प्राप्त है। हमने देखा है अतल सुतल वितल सब जगह हमने पढ़ा है ना, नीचे स्थानम में पढ़ा है ना, तीन तरह के स्वर्ग है। पृथ्वी का स्वर्ग है, स्वर्ग जो ऊपर में स्वर्ग है, और नीचे का भौम स्वर्ग, और नीचे का है वो बिलवर्ग स्वर्ग है जो नीचे में होता है। अर्थात भौतिक ऐसा सब जगह प्राप्त है, इन सब दुख का कारण है। इसे 49 समाप्त, 48 सॉरी 18वां समाप्त होता है। 19वें अध्याय में हमने पढ़ा पुनर्वत का अनुष्ठान में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ा, यहाँ पर स्थापित करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, प्रभुपाद जी बताते हैं, कभी भी अकेला लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। विष्णु लक्ष्मी दोनों साथ रहते हैं, अतः जो विष्णु भगवान के बिना लक्ष्मी को घर में रखता है वह घातक होगा। क्योंकि जब भगवान की सेवा के बिना, माने विष्णु के बिना लक्ष्मी की जब सेवा करते हैं तो वो लक्ष्मी का रूप कौन सा होता है, माया का रूप होता है जो हमें बांध देती है। लेकिन भगवान विष्णु के संग लक्ष्मी की पूजा करते हैं उस समय लक्ष्मी पराशक्ति के अंतरंगा शक्ति के रूप में होती है। लेकिन अगर केवल विष्णु को बात देकर लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो बहिरंगा शक्ति का काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। इस चीज के ध्यान रखते हुए समाप्त की हमने 6वां कैंटो। 7वां कैंटो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर शुरू होता है, जस्ट हम लोग ब्रीफ करेंगे कि जब दीति के ये मन में आता है, दीति कहती है कि विष्णु ने इंद्र को पक्षपात करते, इंद्र का पक्षपात करते विष्णु ने मेरे दोनों पुत्र हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु को मारा है। तो तुरंत परीक्षित महाराज के कान खड़े हो जाते हैं। भौतिक जगत दुखाला है, बद्ध जीव है, इस बात को नहीं समझेगा। उसके मन में की भावना आ जाएगी कि कृष्ण पक्षपात करते हैं, विष्णु पक्षपात करते हैं। तो तुरंत हमारा कैंटो 7 शुरू होता है। प्रथम अध्याय, समदर्शी भगवान। अरे भगवान समदर्शी हैं, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। और इस चीज को स्थापित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी एक कन्वर्सन, जो कि युधिष्ठिर महाराज एवं नारद मुनि के बीच हुआ था। कब हुआ था, जब वो क्या नाम है, वो जो युधिष्ठिर महाराज वो कौन सा यज्ञ करते हैं ना, राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में जब भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जाती है तो शिशुपाल ईर्ष्यावश क्रोधित होकर के उन्हें कई तरह से दुत्कारता, गालियां देता है, और भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का गला काट देते हैं, लेकिन उसे नरक में डाल करके उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये बात स्थापित करेंगे सुखदेव गोस्वामी जी नारद और युधिष्ठिर महाराज के बीच। तो युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ था, अरे इतना बड़ा पापी कृष्ण को हमेशा गाली देता था, उसके बावजूद भी भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। तो भगवान समदर्शी है, भगवान निर्गुण है, 3 गुणों से ऊपर है। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। इस चीज को लेकर के आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैंटो 7। कैंटो 5 भी कैसे समाप्त हुआ था सबको याद है ना। कैंटो 6
कि जब प्रचेता चले जाते हैं, कोई रहता नहीं है। प्रचेता का एक ही पुत्र होता है, दक्ष। दक्ष कहाँ चला जाता है? तपस्या करने के लिए चला जाता है। वो कैंटो 4 से हम 45, 5 से हम 6 में कैसे प्रवेश किए थे? श्री कृष्ण। सबको क्लियर है ना? कैंटो 4 में प्रचेता चले जाते हैं, सॉरी, प्रचेता के एक ही पुत्र होता है, मारीशा से। उसका पुत्र का नाम है दक्ष। वो तपस्या के लिए चला जाता है, तो कोई राज करने के नहीं रहता है। तब ब्रह्मा जी आके प्रियव्रत को कहते हैं, तुम राज्य को संभालो। छठा, जब पांचवा कैंटो समाप्त होता है तो कहां से शुरू होता है? पांचवा कैंटो में अंत में हमने पढ़ा, जो अलग अलग कुकर्म करते हैं उनको अलग नरकों में जाना पड़ता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, अरे नरक में जाने से कैसे बताया जाए? तो ऐसे उसके लिए कैंटो 6 शुरू होता है। किसकी कथा से? अजामिल की कथा से। कैंटो 6 जब खत्म होता है, जब परीक्षित महाराज कहते हैं क्या भगवान पक्षपात है? अरे दीति कहती है भगवान तो पक्षपात कर रहे हैं। देखो, इंद्र को पक्षपात करने के लिए मेरे दोनों पुत्रों को मारा। उसके उत्तर में ये कैंटो 7 शुरू हो रहा है। तो इस चीज का प्लीज सब लोग याद रखेंगे, बहुत सारा सीक्वेंस रखना है। कैंटो 3 का सबको याद है कि हमारे प्रथम मनु के संतानों का वर्णन शुरू होता है, माता देहूति कपिल। उसके बाद में कैंटो 4 शुरू होता है, अलग अलग देहूति का वर्णन होगा। उसके बाद में ये स्वयंभू मनु की और दूसरी पत्नी पुत्रियों के बारे में हुआ, फिर उनके पुत्रों के बारे में हुआ। तो ये सारा सीक्वेंस सब याद है। तो ये करके वह हम कैंटो 3 आज शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजे सतमेह ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुनः महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 7 अध्याय 1 शीर्षक है समदर्शी भगवान। इस अध्याय में महाराज परीक्षित के एक प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी अपना निर्णय देते हैं कि किस तरह भगवान ने परमात्मा शका तथा हरेक के रक्षक होते हुए भी स्वर्ग के राजा इंद्र के निमित्त दैत्यों का वध किया। वे अपने कथनों में उन लोगों के तर्कों का पूरी तरह खंडन करते हैं जो भगवान पर पक्षपात करने का दोषारोपण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी सिद्ध करते हैं कि चूंकि बद्ध जीव का शरीर प्रकृति के 3 गुणों से संयुक्त है, अतः उसमें शत्रुता तथा मित्रता, आसक्ति तथा व्यक्ति जैसे द्वैत भाव का उदय होना स्वाभाविक है। किंतु परमेश्वर में इस प्रकार के द्वैत भाव नहीं होते। यहाँ तक कि शाश्वत काल भी भगवान के कार्यकलापों को नियंत्रित नहीं कर सकता। शाश्वत काल भगवान द्वारा ही सृजित है, अतः वह उन्हीं के वशीभूत रहता है। भगवान सदैव प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव अर्थात अपनी उस बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से परे रहते हैं, जो सृष्टि तथा प्रलय का कार्य करती है। इससे परमेश्वर द्वारा मारे गए सारे दैत्य या असुर तुरंत ही मोक्ष लाभ करते हैं। परिचित महाराज द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न शिशुपाल के विषय में है कि यद्यपि वह कृष्ण के बचपन से ही उनके प्रति शत्रु भाव रखता था तथा कृष्ण की निंदा किया करता था, फिर भी जब कृष्ण ने उसका वध किया तो वह कृष्ण में लीन हो गया, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने के कारण वैकुंठ में भगवान के 2 द्वारपाल, जिनके नाम जय तथा विजय थे, सत्य युग में हिरण्यकशिपु तथा हिरण्यक्ष बने। फिर अगले युग त्रेता युग में वही रावण तथा कुंभकर्ण बने और द्वापर युग के अंत में शिशुपाल तथा दंतवक्र बने। अपने सकाम कर्मों से जय तथा विजय ने भगवान के शत्रु बने रहना स्वीकार किया और जब उसी मनोवृत्ति में उनका वध हुआ तो उन्हें सायुज्य मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए यदि कोई ईर्ष्यावश भी भगवान का चिंतन करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। हरि बोल। ये शीर्षक हमने जस्ट समरी पढ़ा है, अब एक एक श्लोक वाइज जाएंगे। कितना सुंदर समदर्शी भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते।
श्रीराजोवाच समप्रीसुहित ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंदस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषुमो यथा। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबों के शुभ चिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय, तो फिर उन्होंने किस इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रु को मारा। सबों के प्रति संभाव रखने वाला व्यक्ति किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्यों के प्रति शत्रु भाव रखेगा। भगवद गीता में भगवान कहते, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय। मैं सबों पर संभाव रखता हूँ, न तो कोई मुझे प्रिय है और न कोई मेरा शत्रु है। किंतु पिछले स्कंद में देखा गया कि भगवान ने इंद्र के लिए असुरों का वध करके उसका पक्षपात किया। हत पुत्ता देती सख पाषणी ग्राहेण विष्णु नाम। अतः भगवान स्पष्टतः इंद्र के पक्ष धर थे, यद्यपि वे सबों के हृदय में स्थित परमात्मा। जिस तरह सबों को आत्मा अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार सबों को परमात्मा भी प्रिय है। अतएव परमात्मा से कोई त्रुटि नहीं हो सकती। हरि बोल। अतएव परमात्मा से कोई त्रुटि नहीं हो सकती। इसको अंडरलाइन कर लें। रूप तथा स्थिति का विचार किए बिना भगवान सभी जीवों के प्रति सदैव दयालु रहते हैं। फिर भी उन्होंने एक सामान्य मित्र की भांति इंद्र का पक्ष समर्थन किया। यही परीक्षित महाराज की जिज्ञासा का विषय था। कृष्ण भक्त के रूप में वे यह भली भांति जानते थे कि कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ने दैत्यों के साथ शत्रु की भांति आचरण किया तो उन्हें कुछ संदेह होने लगा। उन्हें संदेह नहीं हुआ था, यह भगवान की योग माया का प्रभाव है। जो बद्ध जीवों को वो शिक्षा देना चाहते थे कि भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते। अतः उन्होंने स्पष्ट उत्तर जानने के लिए सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा। भक्त अब कभी स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान विष्णु में भौतिक गुण होते हैं। हरि बोल। महाराज परीक्षित भली बात जानते थे कि दिव्य होने के कारण भगवान विष्णु को भौतिक गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु अपने इस विचार की पुष्टि के लिए वे सुखदेव गोस्वामी से सुनना चाहते थे। तो हमेशा किससे सुनना चाहिए? प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए, हर किसी से नहीं। सुखदेव गोस्वामी प्रामाणिक गुरु है, वो जो कहेंगे सही बात कहेंगे, इसलिए उनसे सुनना चाहते हैं क्योंकि वे अधिकारी हैं। श्री विश्वनाथ चरितार्थ कहते हैं, समस्य कथम वह सम्यम, वे सम्यम। चूंकि भगवान समदर्शी हैं, अतः वे किसी का पक्ष ग्रहण क्यों करेंगे। प्रियस्य कथम अशुदेशु नित्य भाव है। परमात्मा होने का भगवान प्रत्येक को अत्यंत प्रिय है, तो फिर भगवान असुरों के प्रति निष्ठुरता क्यों बरतने लगेंगे? यह पक्षपात किस लिए? सुहृदस्य कथम तेषु वसो हार्दम। चूंकि भगवान कहते हैं कि वे सुहृदम सर्वभूतानाम अर्थात समस्त जीवों के शुभ चिंतक है, तो फिर वे दैत्यों का वध करके पक्षपात क्यों करते हैं? यह प्रश्न परीक्षित महाराज के मन में उठे, अतः उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। तो न ही अस्य अर्थ सुरगणे साक्षात निशेष आत्मन नो नो एव असुरेभ्य विद्वेषो नो उद्रेक च अनु अगुणस्य अनुगस्य ही। विष्णु साक्षात भगवान तथा समस्त आनंद के आधार है। हरि बोल। अतः उन्हें देवताओं का पक्ष ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा? इस प्रकार उनका कौन सा स्वार्थ सधेगा? हरि बोल। इसको अंडरलाइन करेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। वो देवताओं का पक्षपात क्यों करेंगे? भगवान तो षड ऐश्वर्य से युक्त है, उनके पास और कुछ भी शेष करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार उनका देवता का पक्ष करने से उनको क्या लाभ होगा? जब भगवान दिव्य है तो फिर उन असुरों से क्या बहस कैसा, उन्हें ईर्ष्या कैसी? हरि बोल। कितना पावरफुल श्लोक है। भगवान से जब काल डरता है तो भगवान असुरों से क्यों डरेंगे? नंबर वन। जब भगवान के पास सप्सड ऐश्वर्य से युक्त है तो फिर भगवान देवताओं से क्या आशा रखेंगे? तो भगवान को कोई आशा नहीं। अर्थात भगवान निर्गुण है, तीन गुणों से ऊपर है, तो उनको कोई, क्योंकि देखिए ये जो द्वंद्व होता है ना, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, ये जिसका भौतिक शरीर होता है उसके अंदर में आते हैं। जिसकी भौतिक शरीर होता है, भौतिक सोच होती है, भौतिक सोच कब आती है? जब भौतिक इंद्रियां हैं और भौतिक शरीर है, भौतिक मन है, उसके अंदर में ये द्वंद्व भाव आता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है, इतना डाउट तो पति का पत्नी, पति का पत्नी के प्रति भी आता है, कोई भाई बोले या ना बोले। ये माया का प्रभाव है।
देवता भी भ्रमित होते हैं, दीति भी भ्रमित हुई है, पिछले कैंटो में हमने भरमार रूप से देखा है। दीति भ्रमित होती है, इंद्र भ्रमित होता है, लेकिन वृत्तासुर भ्रमित नहीं होता है, क्योंकि उसकी चेतना कृष्णमय थी। इंद्र को डाउट था अपने वज्र पर, लेकिन वृत्तासुर कहता है, अरे मूर्ख, इसमें भगवान की शक्ति समाहित है, इसे घबरा। जो भगवान को समर्पित होता है उसमें कभी डाउट नहीं होता है। केवल जब हमारी भौतिक इंद्रियां होती है, हमारे अपना स्वार्थ, इंद्रिय तृप्ति का भाव होता है, तब ये द्वंद्व आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें आध्यात्मिक भौतिक के अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए। जो भौतिक है वह भौतिक द्वारा कलुषित या संदूषित रहता है, किंतु जो आध्यात्मिक या दिव्य है उसे ये गुण छू तक नहीं पाते। हरि बोल। कृष्ण चाहे भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक में रहते हैं परम ही, क्योंकि भगवान दिव्य है, उनका शरीर दिव्य है, तीन गुणों से ऊपर है। तो दिव्य चीज कभी भी भौतिक चीजों से कभी भी प्रभावित नहीं होती। अगर हमारी इंद्रिया जो भौतिक है अगर कृष्ण में लग जाती है, वो दिव्य हो जाती है, दिव्य आनंद का अनुभव होगा, दिव्य फल मिलेगा, कभी भी हम लोग भ्रमित नहीं होंगे। जब हमें कृष्ण में पक्षपात दिखता है तो यह दृष्टि उनकी भयंकर शक्ति के कारण होती है। हरि बोल। अन्यथा उनके शत्रु उनके द्वारा बद्ध की चना पर किस पर मोक्ष प्राप्त कर सकती। प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान से आदान प्रदान करता है वह धीरे धीरे भगवान का गुण अर्जित कर लेता है। हरि बोल। जो भगवान से आदान प्रदान करता है वह धीरे धीरे भगवान का गुण अर्जित कर लेता है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर। जो आध्यात्मिक चेतना में जितनी अधिक प्रगति कर लेता है वह भौतिक गुणों के द्वंद से उतना ही कम प्रभावित होता चला जाता है। अतः परमेश्वर निश्चित रूप से इन गुणों से मुक्त होते हैं। उनकी सत्वता मित्रता भौतिक शक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए बाह्य गुण है। भगवान तो नित्य दिव्य है, वे परम निरपेक्ष है, चाहे वे मारे या वर दे। ईर्ष्या तथा मैत्री भाव का उदय उसी में होता है जो अपूर्ण है। हरि बोल। ईर्ष्या तथा मैत्री भाव का उदय उसी में होता है जो अपूर्ण है। हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, तभी हमें ये द्वंद्व दिखाई देता है। हर चीज में द्वंद्व दिखाता है, कभी लाभ हानि, कभी सुख, कभी दुख, क्योंकि अपूर्ण इंद्रिया हमेशा अपूर्ण के प्रति, असत्य के प्रति आसक्त होती है, और जिसकी इंद्रिया पूर्ण होती है वो सत्य के प्रति आसक्त होता है, अर्थात दिव्य शक्ति के प्रति, भगवान के नाम के प्रति आसक्त होता है। लेकिन अपूर्ण इंद्रिया अपनी इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होती है, जो हमेशा भ्रमित करती है, धोखा देती है। कभी ये सच है तो कभी ये झूठ है, तो कभी ये मेरा है तो कभी ये पराया है। ये द्वंद्व भाव रहता ही रहता है। हम अपने शत्रुओं से भयभीत रहते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में हमें सदैव सहायता की आवश्यकता बनी रहती है, किंतु भगवान को किसी की भी सहायता नहीं चाहिए। वे आत्माराम है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अप्रयच्छति तदम भक्ति अप्रहत अस्मानी प्रेतात्मन है। यदि कोई भक्त मुझे भक्तिपूर्वक एक पत्ता, एक फूल, फल या जल प्रदान करता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्या वे भक्त की भेंट पर आश्रित है? वास्तव में वे आश्रित नहीं है, किंतु वे अपने भक्त पर आश्रित रहना पसंद करते हैं। भक्त के भक्ति के प्रति हम वो झुक जाते हैं, उनको दिव्य आनंद का अनुभव होता है। भक्त की भक्ति को देखकर भगवान को दिव्य आनंद का अनुभव होता है, वह उसकी कृपा है। इसी प्रकार वे असुरों से डरते नहीं, अतः भगवान द्वारा पक्षपात करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हरि बोल। प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर तात्पर्य के माध्यम से हमें बताया। इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशय शु महान जात तत् भवान छेतुम अर्हति। हे सौभाग्यशाली तथा विद्वान ब्राह्मण, यह अत्यंत संदेहप्रद विषय बन गया है कि नारायण पक्षपातपूर्ण है या निष्पक्ष है। कृपया निश्चित साध्य साक्ष्य द्वारा, उदाहरण के द्वारा मेरे इस संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वदा उदासीन तथा सबों के प्रति क्षम है, इनडिफरेंट है, क्षम है। तात्पर्य, चूंकि भगवान नारायण परम है, अतः उनके दिव्य गुणों का वर्णन एक सा है। इससे उनके द्वारा किए गए दंड तथा वरदान दोनों का एक सा महत्व है। हरि बोल। उनके द्वारा किया गया दंड तथा वरदान दोनों का एक सा महत्व है। मूलतः उनके शत्रुतापूर्ण कार्य उनके तथाकथित सत्यों के प्रति शत्रुता के प्रदर्शन नहीं होते, किंतु भौतिक जगत में लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्तों के प्रति अनुकूल है और अभक्तों के प्रति प्रतिकूल। जब भगवत गीता में कृष्ण अंतिम रूप में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणव्रज का उपदेश देते हैं, तो यह केवल अर्जुन के लिए नहीं है, अपितु इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के लिए। हरि बोल। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक ही चीज, एक दो एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। माता
के दो पुत्र हैं, एक को माता कभी डंडा से मारती है, कमरे में बंद कर देती है, कभी बोलती है खाना नहीं दूंगी, तो वो उसके कल्याण के लिए होता है या उससे देश भाव से? उसके कल्याण के लिए। बहुत सिंपल। किसी क्लास में एक टीचर आके पढ़ाता है, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो टीचर तो ऐसा नहीं है कि उसको अलग पढ़ा रहा, सबको एक ही शिक्षा देता है। लेकिन जो लड़का मेरिटोरियस है, जो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है, तो क्लास के बाद में वो टीचर के पास में आता है, सर मेरे को कुछ पूछना है, तो सर को बहुत खुशी होती है उसको पढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है तेरे को, वो एक्स्ट्रा समय देता है, पैसे नहीं मांगता उसके। तो क्या वो पक्षपात हो गया क्या? वो पक्षपात नहीं हुआ। तो उसी प्रकार भगवान के लिए सभी समान है। लेकिन जो भगवान के अनुगत है, जो भगवान के शरणागत है, भगवान उससे विशेष कुछ होते हैं। इसका कारण यह है कि वो स्वयं समझ गया है जीवन का लक्ष्य क्या है। ये भौतिक जगत दुखालय है, इससे मुझे निकलना है, और वही उपदेश देगा, प्रचार करेगा दूसरे भक्तों में कि देखो भगवान ही सब कुछ है, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। इसलिए भगवान उसका पक्षपात लगता है, पक्षपात पक्षपात नहीं है, उसके माध्यम से जो अभक्त है उसका भी कल्याण होता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। श्री ऋषिवाच, माने सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराज हरिचरितम अद्भुतम यत भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम गीयते परमं पुण्यम ऋषि नारद आदि भी नत्वा कृष्णाय मुने कथयिष्ये हरे कथा। महामुनि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, आपने मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। क्यों प्रश्न श्रेष्ठ है? क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। जो सब जो भी प्रश्न भगवान भगवान के भक्तों से संबंधित है, वही उत्तम प्रश्न है। हमारे जो भी प्रश्न होने चाहिए भगवान या भगवान के भक्तों से संबंधित, भगवान की भक्ति से संबंधित होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें श्रोता वक्ता दोनों को आनंद मिलता है, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी परम वक्ता है, परीक्षित महाराज परम श्रोता है। भगवान के कार्यकलाप से संबंधित कथाएं जिनमें उनके भक्तों के भी यशों का वर्णन रहता है, भक्तों को अत्यंत भाने वाली है। ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकतावादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती है। अतएव नारद जैसे मुनि श्रीमद् भागवत के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं श्रील व्यासदेव को सादर प्रणाम करके भगवान हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। हरि बोल। ये सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कृष्णाय मुनिये को सादर नमस्कार करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कृष्ण देवपायन व्यास को नमस्कार करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने गुरु को सादर नमस्कार करे। सुखदेव गोस्वामी के गुरु उनके पिता व्यास देव, अतः वे सर्वप्रथम कृष्ण देवपायन व्यास को सादर नमस्कार करते हैं, तब वे भगवान हरि की कथा का वर्णन करते हैं। ये हमेशा हमें इस तरह जो मंगला आरती करते हैं ना, गुरु आचार्य भगवान सबको हमें प्रणाम करना चाहिए। तभी थोड़ी चीज मति में ढुकेगा। कोई सोचेगा नहीं मैं मंगलाचरण को क्रॉस करके कर लूंगा, नहीं। जब तक कृष्ण की कृपा, गुरु की कृपा प्राप्त कर करके हम ये दिव्य शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो उसमें त्रुटि रह जाएगी। मनुष्य जब भी हमें भगवान के दिव्य काव्य सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो हमें चाहिए कि उसका लाभ उठाए। श्री चैतन्य बाबू ने कीर्तनी सदारी की संतुति की, अर्थात मनुष्य को सदैव भगवान कृष्ण के विषय में कीर्तन करके, उसके विषय में बातें करके तथा उसके विषय में सुन करके कृष्ण कथा में लगे रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत भक्ति का एकमात्र धर्म यही है। निर्गुणो अपि हि अजो अव्यक्तो भगवान प्रकृते परः स्व माया गुणमाविश्य बाध्य बात कताम गतः। भगवान विष्णु तथा भौतिक गुणों से परे रहने वाले हैं, अतः वे निर्गुण कहलाते हैं, अर्थात 3 गुणों से ऊपर है। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि कोई गुण नहीं, नहीं। निर्गुण का मतलब है वो 3 गुणों से ऊपर है, सतो रजो तमो गुण से ऊपर है। लेकिन भौतिक जगत में कोई भी जीव है, कोई ना गुण से प्रभावित है, इसीलिए तो उसको भौतिक शरीर मिला है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। चाहे वो ब्रह्मा जी हो, कोई भी हो,
तुम भौतिक जगत में आए हो, इसका मतलब भौतिक शरीर है, इसका मतलब है तुम तीनों में से कोई एक गुण से तो प्रभावित हो। इवन देवता सतोगुण में होते हैं, लेकिन नोट करके रखेंगे शुद्ध सतोगुण में नहीं होते हैं। सतोगुण का मतलब होता है इसमें, ठीक है, सतोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है, रजोगुण का थोड़ा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंद्र वृत्तासुर से मारने के लिए भगवान के पास नहीं जाता। इंद्र असुरों से डर कर करके ब्रह्मा जी के पास नहीं जाते, जो कि अभी हम लोग ने कैंटो 6 में पढ़ा है। ये हमेशा याद रखिए। अजन्मा होने के कारण उनका शरीर राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होता। यद्यपि भगवान सदैव भौतिक जगत के ऊपर है, किंतु अपनी आध्यात्मिक पराशक्ति से प्रकट हुए और बद्ध जीव की भांति कर्तव्य तथा दायित्व को ऊपर से स्वीकार करके उन्होंने सामान्य मनुष्य की भांति कार्य किया। तथाकथित आसक्ति, विरक्ति तथा दायित्व, बाध्यताएं उस भौतिक प्रकृति से संबंधित है जो भगवान से उद्भूत है। भगवान की, कैसे निकले, भगवान की बहिरंगा शक्ति से उद्भूत है। किंतु जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होकर कर्म करते हैं तो वे अपने आध्यात्मिक पद पर प्रतीत होते हैं, स्थिर होकर ऐसा करते हैं। यद्यपि भौतिक दृष्टि से उनके कार्यकलाप भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु वे परम तथा अभिन्न होते हैं। अतः यह कहना कि वे किसी से ईर्षा करते हैं या मित्रता बढ़ते हैं, परमेश्वर पर दोषारोपण करना है। हरि बोल। प्रभुपा जी कितनी सुंदर बात करते हैं। जन्म कर्म च में दिव्य वेवम एक यो अवजानंती मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रित। ये दो इंपॉर्टेंट श्लोक हैं भगवद गीता में। भगवान स्पष्ट करते हैं अवजानंती मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रित। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। इस धरा पर या कि इस ब्रह्मांड के भीतर कृष्ण अपने आध्यात्मिक शरीर या आध्यात्मिक गुणों में किसी परिवर्तन के बिना प्रकट होते हैं। निसंदेह वे कभी भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। अरे बहिरंगा शक्ति तो उनकी शक्ति है, उन्हीं के अधीन है, तो वो कैसे प्रभावित हो जाएंगे। वे ऐसे गुण से सदा मुक्त रहते हैं, किंतु प्रतीत ऐसा होता है कि वे भौतिक गुण से प्रभावित है। यह आरोपित समझ। अतः कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्य में, जो भी करते हैं वे सदैव दिव्य होने के कारण उसे भौतिक गुण से कुछ भी लेना देना नहीं होता। एवं यो वेति तत्वता, वे जिस तरह के कर्म करते हैं उससे केवल भक्तगण ही समझ सकते हैं। हरि बोल। तथ्य तो यह है कि कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, वह सबों के लिए संभाव रखते हैं। लेकिन भौतिक गुणों से प्रभावित अपूर्ण दृष्टि के कारण लोग कृष्ण पर भौतिक गुणों का आरोप करते हैं। और जब कोई ऐसा करता है तो वह मूढ़ या मूर्ख बन जाता है। जब कोई सत्य को ठीक से समझ लेता है तो वह भक्त तथा भौतिक गुणों से मुक्त अर्थात निर्गुण बन जाता है। हरि बोल। ये भी है कि हम भौतिक जगत में रहते हुए भगवान का जो परम भक्त होता है वो निर्गुण होता है। गुरु महाराज जितने जितने बने, प्रभुपाद, ये सब निर्गुण माने भौतिक जगत में रहते हुए भी निर्गुण भौतिक जगत से मुक्त रहते हैं। मात्र कृष्ण के कार्यकलापों को समझकर कोई दिव्य बन सकता है, और जो ही वह दिव्य बन जाता है तो वह दिव्य जगत में जाने के योग्य बन जाता है। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचु। जो भगवान के कार्यकलापों को ठीक से समझता है वह शरीर त्यागने के बाद दिव्य जगत को चला जाता है। सत्वम रजय तम इति प्रकृति नात्मने नात्मनो गुणा न तेषाम युगपत राजन हास उल्लास एव वा। हे राजा परीक्षित, सत्व रजतम ये तीनों भौतिक गुण भौतिक जगत से संबंध है, अतः ये भगवान को छू तक नहीं पाते। ये तीनों गुण बढ़ या घटकर एक साथ कार्य नहीं कर सकते। भगवान की मूल स्थिति संभाव समानता की। ये सतो रजो व तमो गुण से तनिक भी प्रभावित नहीं होती, क्योंकि ये भौतिक गुण उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। अतः भगवान को परम ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का। वे भौतिक गुणों का नियंत्रण करते हैं। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरा मया अध्यक्षन प्रकृति श्रूयते। प्रकृति मेरे आदेश पर कार्य करती है, तो फिर वे प्रकृति के गुणों के अधीन कैसे हो सकते हैं। अतः भगवान द्वारा पक्षपात किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो बहुत सिंपल चीज है, समझ में आ गया हम सब लोगों को कि जब हम लोग तीन गुणों से बंधे होते हैं तभी द्वंद्व भाव आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तीन गुणों से बंधे रहेंगे नहीं रहेंगे तो द्वंद्व भाव नहीं आएगा। माने ये अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख कुछ भी नहीं आएगा। क्या रहेगा?
हम इनडिफरेंट हो जाएंगे, माने हमारे को इस भौतिक जगत में जो भी क्रियाएं होती है, सुख हुआ तो हम सुखी नहीं, बहुत खुश नहीं होंगे, दुख हुआ तो दुखी नहीं होंगे। इसको कहते हैं समभाव। और ये समभाव कब आता है? जब हम मेरे ऊपर तीन गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम तीन गुणों से ऊपर है, तो भगवान तो तीन गुणों से ऊपर है, तो वो पक्षपात, फेवर या ईर्ष्या का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जय काले तू सत्वश्य देवरीशन रजसो असुरान तमशो यक्ष रक्षांसी तत्कालानुगुणो अभजत। जब सतोगुण प्रधान होता है तो ऋषि तथा देवता उस गुण के बल पर समुन्नति करते हैं, जिससे वे परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रेरित किए जाते हैं। देखिए क्या क्या लिखा है, जब सतोगुण प्रधान होता है, प्रदुर माने सतोगुण का पोर्शन ज्यादा होता है जीव के अंदर, वो देवता में है, जिससे वे परमेश्वर प्रोत्साहित प्रेरित किए जाते हैं। उसी प्रकार जब रजोगुण प्रधान होता है तो असुरगण फूलते फलते हैं, और जब तमोगुण आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। शायद लोड शेडिंग हुआ है माता जी, 2 मिनट वेट करते अच्छा। हैं। अच्छा। आज भूख नहीं है ना? मेरे को मिल नहीं रही है, 7 घंटों डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। मैं चेक करूंगा, आज ध्यान में भी नहीं रहा था तो। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ तो जीरा पानी पीजिए। हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्ण प्रभु अच्छा। जी। अब वो ठीक है, कंटिन्यू। हाँ प्रभु, खाली वीडियो नहीं है, वीडियो ऑन कर। आप वीडियो ऑन करता हूँ, सॉरी लाइट चली गई प्रभु। हाँ इसी प्रकार जब रजोगुण प्रधान होता है तो असुरगण फूलते फलते हैं, और जब तमोगुण प्रधान होता है तो यक्ष तथा राक्षस स्मृति पाते हैं। भगवान प्रत्येक हृदय में स्थित रहकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के फलों को पुष्ट करते हैं। तो जो देवी, जिसमें देवीता गुण होते हैं, वो क्या होता है कि संतोषी जीव होते हैं। उनमें ईर्ष्या का भाव थोड़ा होता है, कम होता है। लेकिन जो रजोगुणी होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को क्लियर लिखा है, जिसमें रजोगुण तो असुरगण फूलते फलते हैं। इसका मतलब जब हमारे में रजोगुण का प्रभाव है, तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? असुर प्रवृत्ति होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना, स्वीकार करना चाहिए हम लोग। कितनी क्लियर बात लिखा है, ये श्लोक के अंदर लिखा हुआ है। और जो तमोगुणी होते हैं एकदम, जिनको तमोगुण का नेचर हमने पढ़ा है ना गीता में, जिनको बासी भोजन पसंद आता है, नींद ज्यादा आती है, हैं? उस तरह के लोग तमोगुणी होते हैं। ठीक है। भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, और प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ रहता है, मैं अध्यक्ष। किंतु किसी की विजय तथा हानि सतोगुण रजोगुण तमोगुण के फल है। इसमें भगवान पक्षपात नहीं करते। जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, उसको वैसा भौतिक फल मिलता है। हम शरीर छोड़ते समय हमारी जैसी चेतना होती है, हमें वैसा फल मिलेगा, वैसा ही शरीर मिलेगा। किसी को हमको दोष नहीं देना चाहिए। इसलिए भगवान कभी भी पक्षपात नहीं बरतते। श्री जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में पुष्ट करते हैं, सत्वादयो न संति से यत्र च प्राकृता गुणा स शुद्ध सर्व शुद्ध शुद्ध दिव्य उमा नाद्य प्रसिद्ध की राधिनी संदिनी संवित त्या एकया सर्व संसितो चित्त चित्त ताप करीम निशा त्वयि नो गुण वर्जित। भागवत संदर्भ के इस कथन के साथ भागवत भगवान सदैव भौतिक गुणों से परे होते हैं और इन गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। यही गुण
जीव में भी पाया जाता है, लेकिन चूंकि वह प्रकृति द्वारा बद्ध है, अतः भगवान की हिलादानी शक्ति भी बद्ध जीव के लिए कष्टदायक होती है। भौतिक जगत में बद्ध जीव द्वारा भोगे गए सुख के साथ साथ अनेक कष्ट आते हैं। उदाहरण माने भगवान गुणों में तो हम एक समान है भगवान के, लेकिन क्वांटिटी कम है, इसलिए हम लोग बंध जाते हैं। उदाहरण हमने 2 महायुद्ध देखे हैं, प्रभुपाद जी बोले ये बात, जो रजो तमो गुण के द्वारा संचालित थे, और इसमें दोनों ही पक्ष विनष्ट हो गए। जर्मनी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था जिससे वे विनष्ट हो जाए, किंतु परिणाम यह हुआ कि दोनों ही पक्ष विनष्ट हो गए। भले ही कागज पर सही मित्र राष्ट्र विजयी तो हुए, किंतु वास्तव उनमें कोई विजय नहीं हुआ। सोचिए, सोचते मैं विजयी हुआ, कितने लोग मारे गए हैं। क्या समझते हैं कि एक पार्टी दूसरे पर युद्ध पर आक्रमण करता है तो क्या दोनों के ही तो सैनिक मारे जाते हैं, दोनों की तो कितनी क्षति होती है, दोनों का ही क्षति। अतः हमें यह निष्कर्ष निकलना चाहिए, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। हर व्यक्ति प्रकृति के विविध गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कर्म करता है, और जब विविध गुण प्रदान हो जाते हैं तो देवता या असुर विविध गुणों के प्रभाव से विजयी प्रतीत होते हैं। लेकिन विजय प्रतीत होते हैं, क्वेश्चन आएगा तो आप उत्तर हम क्या देंगे? हमको लगता है कि मैं जीत गया। अरे मूर्ख, है तो भौतिक जगत में ही। मैंने उससे ज्यादा धन प्राप्त कर लिया, मैंने उससे ज्यादा गुण प्राप्त कर दिया, ऐश्वर्य सुंदरता, लेकिन है तो भौतिक जगत में ही। फर्क इतना ही है, वो C क्लास का कैदी है, तू A क्लास का कैदी है तो कैदी ही। ये यदि ज्ञान हमारे में आ जाएगा तो हमको क्या होगा, ये भौतिक जगत के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। स्वरुदारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विद्यतम सत्यम इति उतः। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा रजस एतानि जायन्ते विवृद्धते भरत ऋषभः। अप्रकाश शो अप्रवृत्ति प्रमादो मोह एव च तस्मि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। सतोगुण के प्रकटों का अनुभव तब होता है जब शरीर के सभी ज्ञान द्वारा आलोकित हो। ज्ञान होता है तो इस सतोगुण लेवल पर हम जान पाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उस समय क्या होता है, जीव संतोषी जीव होता है। उस समय वो सोच सकता है कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। लेकिन जो रजोगुण में कुछ नहीं सुनता है, आज मेरे पास इतना कल मुझे ये कमाना है, किसी की नहीं सुनता। ये भारत से जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, अदम्य इच्छा, लालसा तथा अति उद्योग के लक्षण उत्पन्न होते हैं कि मुझे ये करना है ये करना है। हे कुंदन, जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो उन्मत्तता, मोह, जड़ता, अंधकार प्रकट होते हैं। खाली सोए रहना, नशा करना, बासी चीजें खाना, माने वो पशु एकदम बिल्कुल वेरी नियर टू एनिमल होता है, पशु के तुल्य होता है। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विभिन्न गुणों की वृद्धि से होने वाले फलों को ही देते हैं। वे निष्पक्ष है, वे लाभ तथा हानि का निरीक्षण करते हैं किंतु उसमें हाथ नहीं लगाते। प्रकृति के गुण एक साथ कार्यशील नहीं होते। इन गुणों की अन्योन्य क्रियाएं ऋतु परिवर्तन की भांति है। कभी रजोगुण में वृद्धि होती है तो कभी तमोगुण में और कभी कभी सतोगुण में। सामान्यतः देवों में सतोगुण पाया जाता है। तो जब असुर तथा देवता युद्ध करते हैं तो देवताओं की विजय होती है क्योंकि उनमें सत्वगुण का प्राधान्य रहता है, किंतु यह भगवान का पक्षपात नहीं है। ज्योति आदि इव आभाति संगघातात् न विविच्यते विदन्ति आत्मानम् आत्मस्थितम् मथित्वा कवय अंततः। सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और एक कुशल चिंतक ही अनुभव कर सकता है कि वे अधिक या न्यून मात्रा में कैसे वहां उपस्थित है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि, जल पात्र में जल या घड़े के भीतर आकाश को समझा जा सकता है, उसी प्रकार जीव की भक्ति में क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि वह जीव असुर है या देवता। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जीव की भक्ति में क्रिया को देखकर समझ जा सकता है कि वह जीव असुर है या सुर, ऐसे लिखेंगे, और असुर है या देवता, या असुर है या सुर। विचारशील व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर यह समझ सकता है कि उस मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है। हरि बोल।
भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यत विभूति मत सत्वम श्री मद उर्जितम एव वा तत् तत् एवागच्छत् तत् तम तेजो अंश संभवम। यह जान लो कि सारी सुंदर यशस्वी बलशाली सृष्टियां मेरे तेज के केवल एक स्फुलिंग से उत्पन्न होती है। हमें यह व्यवहारिक अनुभव है कि एक व्यक्ति अद्भुत से अद्भुत कार्य कर लेता है, किंतु दूसरा व्यक्ति उन्हीं कार्य को, और यहाँ तक कि ऐसे कार्य को जिसमें थोड़े से सामान्य ज्ञान योग्यता होती है, नहीं कर पाता। अतएव भगवान ने किसी भक्त का कितना पक्ष प्रदर्शन किया है, पथ पक्ष समर्थन किया है, तो भक्त द्वारा संपन्न कार्यों से ही आका जा सकता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, चतुश्लोकी गीता का तीसरा श्लोक, तेषाम सत्युक्तानाम भस्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये मामुपयान्ति थे। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। हरि बोल। जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। वह अत्यंत व्यावहारिक है। शिक्षक द्वारा शिष्य को शिक्षा देना तभी सार्थक है जब वह उन शिक्षाओं को अधिकाधिक ग्रहण कर सके, अन्यथा शिक्षक द्वारा शिक्षा दिए जाने पर वह अपनी विद्या में कोई प्रगति नहीं कर पाता। इससे पक्षपात का प्रश्न नहीं उठता है। जब कुछ कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भस्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, तब वह सूचित होता है कि कृष्ण हर एक को भक्ति योग प्रदान करने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन उसे ग्रहण करने में समर्थ होना चाहिए। यही रहस्य है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अद्भुत भक्ति में कार्यकलाप करता है, तो विचारवान व्यक्ति समझते हैं कि भगवान इस भक्त पर अधिक अनुकूल है। इसे समझ पाना कठिन नहीं है, लेकिन इस चालू लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि भगवान ने भक्त की उन्नत स्थिति के कारण ही उस पर कृपा की। ऐसे मूर्ख ईर्ष्या करने लगते हैं और प्रगत भक्त के कार्यों का अवमूल्यन करने का प्रयास करते हैं। यह वैष्णवता नहीं है। हरि बोल। वैष्णव को चाहिए कि अन्य वैष्णव द्वारा की गई भगवत सेवा की प्रशंसा करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने की। अगर कोई भक्ति में उन्नति कर रहा है, प्रचार ज्यादा कार्य ज्यादा कर रहा है, अगर हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि अरे वो इतना प्रचार कर पा रहा है, उससे ईर्ष्या होती है, इसका मतलब हम अभी भक्ति में आगे बढ़े हुए नहीं है। इसलिए भागवत में वैष्णव को निर्मत्सर कहा गया है। वैष्णव जन न तो अन्य वैष्णव से हिस्सा करते हैं, न किसी से भी, इसलिए वे निर्मत्सराणाम सताम कहलाते हैं। जैसा कि भगवद गीता सूचित होता, मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि वह किस तरह सतोगुण रजो तमोगुण से संतृप्त होता है। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए उनमें से अग्नि सत्व गुण की द्योतक है। हम अग्नि के परिणाम से काष्ठ, पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों की संरचना समझ सकते हैं। उसी प्रकार जल रजोगुण का द्योतक है। हमारी त्वचा में तथा विशाल अटलांटिक सागर दोनों ही में जल है, और किसी पात्र में जल की मात्रा देखकर पात्र के आकार का अनुभव है। आकाश तमोगुण का द्योतक है। आकाश एक छोटे से घड़े में भी है और अंतरिक्ष में। इसी प्रकार उचित न्याय द्वारा सत्व रजो तमोगुण की मात्रा के अनुसार यह देखा जा सकता है कि कौन देवता है, कौन असुर है और कौन यक्ष है। केवल देखकर कोई देवता, असुर या राक्षस को नहीं पहचान सकता, अपितु एक विवेकशील व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा संपन्न कार्यकलापों से ही उसे समझ पाता है। पद्म पुराण में सामान्य वर्णन मिलता है, विष्णु भक्त स्मृतो देव आसु तद विपर्यय। विष्णु का भक्त देवता होता है, जबकि असुर या यक्ष इसका ठीक उल्टा होता है। असुर भगवान विष्णु का भक्त नहीं होता, अपितु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वह देवताओं, भूतों, प्रेतों आदि का भक्त होता है। इस प्रकार देवता, राक्षस तथा असुर का निर्णय उनके कार्यकलापों से किया जा सकता है। इस श्लोक में आत्मानम शब्द का अर्थ परमात्मानम है। परमात्मा सबों के अंतःकरण में स्थित है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अद्वितीय। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित होने का ईश्वर हर एक को उसके द्वारा उपदेश ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार निर्देशन करते हैं। भगवत गीता के उपदेश सबों के लिए खुले हुए हैं, किंतु कुछ लोग उन्हें ठीक से समझते हैं और कुछ लोग इस इतने बेढंगेपन से समझते हैं कि वे कृष्ण के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं कर पाते, यद्यपि वे कृष्ण की कृति पढ़ते होते हैं। यद्यपि गीता कहती है सिर्फ भगवान उवाच, अर्थात कृष्ण ने कहा है, किंतु वे कृष्ण को नहीं समझ पाते। यह उनका दुर्भाग्य या उनकी अक्षमता है, जो रजोगुण तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होती है। इन्हीं गुणों के कारण वे कृष्ण को नहीं समझ पाते, जबकि अर्जुन ऐसा प्रगत भक्त उन्हें समझता है।
और यह क्या कि उनका गुणगान करता है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्र परम भगवान, आप पर ब्रह्म हैं, परम धाम तथा परम पवित्र करने वाले, कि सबों के लिए प्रकट है, किंतु उन्हें समझने की क्षमता होनी चाहिए। बाह्य लक्षणों के आधार पर कोई यह नहीं समझ सकता कि भगवान की कृपा किस पर है और किस पर नहीं। मनुष्य की मनोवृत्ति के अनुसार ही कृष्ण उसके प्रत्यक्ष उपदेशक बनते हैं अथवा उसके लिए अज्ञात रहते हैं। यह कृष्ण का पक्षपात नहीं है, अपितु उन्हें समझ पाने की क्षमता के प्रति उनकी अनुक्रिया है, कि जैसा जिस तरह का भाव है, जिस तरह की भगवान के प्रति समर्पण है, उसी तरह से उसी अनुपात में भगवान कृपा करते हैं। मनुष्य की ग्राह्यता के अनुसार चाहे वह देवता हो, असुर, अंत, यक्ष, राक्षस, कृष्ण के गुण उसी अनुपात में से प्रकट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मनुष्य की ग्राह्यता के अनुसार चाहे वह देवता हो, असुर हो अथवा यक्ष, राजा, कृष्ण के गुण उसी अनुपात में प्रकट होते हैं। भगवान को ये नहीं देखते हैं कि ये सुर है या देवता है। उदाहरण अभी हम लोगों ने पढ़ के किया है। वृत्तासुर को भी हमने देखा, इंद्र को भी देखा, दोनों की मनोवृत्ति देखी। और यही प्रश्न करते हैं कौन? परीक्षित महाराज की वृत्तासुर इतना बड़ा होने के बाद भी भगवान का भक्त कैसे बना? भगवान भाव के भूखे होते हैं, किंतु जो अल्पज्ञ वे कृष्ण की शक्ति के इस आनुपातिक प्रदर्शन प्राकट्य को कृष्ण का पक्षपात समझते हैं, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। कृष्ण सबों पर संभाव रखते हैं और कृष्ण कृपा को ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार ही मनुष्य कृष्ण भावनात्म में प्रगति करता है। अरे इंद्र को तो भगवान ने स्पेशल पक्ष किया कि तुम जाओ दधीची के पास में जाओ, उसका शरीर मांगो, तुरंत दे देगा, उससे अस्त्र बनाओ और उस अस्त्र से वृत्तासुर का वध करो। लेकिन उसमें विश्वास नहीं है वज्र के ऊपर। वृत्तासुर को भगवान की भक्त के ऊपर विश्वास है। कहता है कि तेरा बाण निष्फल हो गया हे इंद्र, लेकिन ये वज्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर में भगवान की दिव्य शक्ति और भगवान के परम भक्त दधीची की हड्डी से बना है। ये होता है, देखिए भाव। इस संबंध में श्री विजय चंद्र ठाकुर एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आकाश में अनेक तारे होते हैं, रात्रि में यहाँ तक कि अंधेरे में भी चंद्रमा अत्यधिक प्रकाशमान रहता है और प्रत्यक्ष दिखता है। सूर्य भी अत्यधिक प्रकाशमान, किंतु बादल से आच्छादित होने पर ये ज्योतिपिंड नहीं दिखते। इसी प्रकार जो जो सत्य गुण में वृद्धि होती जाती है, त्यो तो भक्ति के कारण उसका तेज अधिकाधिक दिखता जाता है, किंतु जो जितना ही रजो तमो गुण में आच्छादित होता जाता है, उसका तेज उतना ही कम दृष्टिगोचर होता है। ये सुंदर उदाहरण है, इसको अंडरलाइन कर लें। किसी के गुणों का प्राकट्य भगवान के पक्षपात पर नहीं निर्भर करता, अपितु आवरणों की मात्रा पर निर्भर करता है। इस तरह यह पता चल सकता है कि कोई सतगुण में कितना अग्रसर है और कितना रजो तथा तमो गुण में आवृत है। यदा शिशिक्षु पुर आत्मन परो रज सृजति एष पृथक क्षमायया, सत्तम विचित्राशु निरंशु ईश्वर शयिष्यमान तम इर्यति अशो। जब भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक जीव को उसके चरित्र तथा सकाम कर्मों के साथ विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं, तो प्रकृति के सारे गुणों सत्गुण, रजोगुण तथा मुगुण को पुनर्जीवित करते हैं। जब परमात्मा के रूप में वे प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट होकर सृजन पालन संहार के गुणों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से रजोगुण का उपयोग पालन के लिए, रजोगुण का उपयोग सृजन के लिए तथा तमोगुण का उपयोग संहार के लिए किया जाता है। यह भी भौतिक प्रकृति का संचालन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा होता है, लेकिन प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। हरि बोल। जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते स चाचरण हेतु नानि कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन के अंतर्गत कार्य कर रही है और यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। इसके नियमानुसार इस जगत का बारंबार सृजन तथा विनाश होता रहता है। भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन तीनों गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप, किंतु इन तीनों गुणों से भी ऊपर उनका अध्यक्ष परमेश्वर होता है। हरि बोल। किंतु इन तीनों गुणों से भी ऊपर उसका मालिक अध्यक्ष परमेश्वर होता है। प्रकृति यंत्रारु रानी माया द्वारा, प्रकृति द्वारा जीवों को प्रदत्त विभिन्न प्रकार के शरीरों में या तो सत्गुण प्रदान होता है अथवा रजोगुण या तमोगुण। शरीर की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा भगवान के निर्देशानुसार हुई। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, यदा शिक्षु पुनः आत्मन पर, जो सूचित करता है कि यह शरीर निश्चित भगवान द्वारा सृजित है। कर्मणा देव नेत्रेण
जीव के कर्मानुसार भगवान के निर्देशन में शरीर निर्मित किया जाता है। 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर मिल सकता है। हमारी चेतन ये भगवान निर्धारित करते हैं, यमराज निर्धारित करता है, जैसे जैसे कर्म करे। यमराज नरक में है, वहां रहते हैं, लेकिन चेतना कृष्णमय है। सब याद रखेंगे कि जब यमदूत जाते हैं यमराज के पास में कि मैं हम लोग अजामिल को लेने आ रहे थे, तो ये नहीं कि यमराज की चेतना परिवर्तन नहीं। वो भक्त जहां भी रहता है सदैव कृष्णमय रहता है, चाहे वो नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे पृथ्वी में रहे, कहीं भी रहे। ये कहते हैं ये भक्त की चेतना। यह शरीर सतोगुणी है। कर्मणा देव निर्जीव के कर्म भगवान के निजर शरीर निर्मित किया जाता है। यह शरीर सतोगुणी है या रजोगुणी अथवा यह सब बहिरंग शक्ति के द्वारा पृथक स्व माया भगवान के निर्देशन में संपन्न किया जाता है। ये अपने आप भौतिक प्रकृति नहीं, इसको ये शरीर मिला, इसको ये शरीर मिला, ये मिला। देखिए एक चीज याद करते हैं प्लीज सब लोग, बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, गृहस्थ सबको याद रखना पड़ेगा। जिस समय जैसी चेतना होती है ना, सब वैसा ही है। हमने पढ़ा था कैंटो 3 में, बीती असमय में कश्यप मुनि को कहती है संभोग। उस समय उसकी चेतना क्या है? आसुरी चेतना है। आसुरी चेतना को लेकर संभोग किया, तो उसके गर्भ में भगवान ने किसको दिया? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को दिया। कयादु को देखिए, कयादु कयादु किसकी पत्नी है? हिरण्यकशिपु की। लेकिन उसने ज्ञान किससे प्राप्त किया? नारद से। गर्भ में असुर का पुत्र है, लेकिन भगवान के परम भक्त नारद का ज्ञान प्राप्त करके उसके गर्भ से परम भक्त प्रहलाद उत्पन्न। इसलिए गर्भाधान संस्कार हर चीज का इतना सुंदर साइंटिफिक आध्यात्मिक उत्तर है। और हमको क्या चाहिए? केवल हमको अपने जीवन में उतारना है। इस पर भगवान ईश्वर विभिन्न प्रकार के शरीरों में परमात्मा निर्देश देते हैं और पुनः शरीर को विनष्ट करने के लिए ऐसा ही करते हैं। इसके लिए वे तमोगुण का उपयोग करते हैं, माने जब संहार करते हैं, इस तरह वे जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। यही पे विराम देते हैं। बहुत सुंदर ये चैप्टर है। ये प्रूफ करता है बार बार कितने अलग अलग उदाहरण से। क्या चीज आज हमने पढ़ा? भगवान समदर्शी है। हम अपनी भौतिक चेतना से ये सोचते हैं कि ये गलत है, ये अच्छा है। अरे कुछ भी नहीं। आकाश में सूर्य को देखिए, छोटा सा दिखाई देता है। सूर्य क्या छोटा है क्या? ये तो हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, इसका फल है। तो कभी भी शास्त्रों से हमें जानना है, शास्त्र के प्रमाणिक गुरु से जानना है भगवान कौन है, भगवान की शक्ति क्या है। भगवान के भक्त कहते हैं, और भगवान जो भी कुछ करते हैं सबों के लिए समान रूप से व्यवहार करते हैं, कोई पक्षपात नहीं करते। हरे कृष्ण। बहुत हरे बहुत हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण। जी। हाँ माता जी। कृष्ण प्रभु जी, यदि यदि कोई मनुष्य सतोगुण में है, वो वैसे ही कार्य करता है, तो वो तो देवताओं की श्रेणी में आ जाता है ना। हाँ माता जी, माने देवता ऐसे बोलते हैं, वो देव अपने बोलते हैं ना, ये तो देवता है बोलते हैं। हम्म। हाँ ये देव, हाँ। तो हरे फिर माता कृष्ण। जी, तो फिर हमको ईश्वर देव की हमको कृपा देव फिर हमको ईश्वर की कृपा उसके ऊपर वैसी ही होगी। माता जी इसमें थोड़ा सा एक और चीज समझ लेंगे। हम्म। हमारे जो कार्य है ना, सब लोग 1 मिनट जो भी प्रश्न किया, हमारे कार्य, हमको कभी ये नहीं सोचना है कि हमें सतोगुण में कार्य करना है, हमें हम्म। रजोगुण या तमोगुण में। हम सतोगुण में भी कार्य करते हैं तो क्या होता है कि हमारे संतोषी जीव बनते हैं। और एक मन में प्रश्न उठता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। आपको भक्ति में कार्य कीजिए, भक्ति में कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिक सतोगुण से जो ऊपर हो गए। अच्छा। सिंपल चीज है। हम्म। आज जो भी धर्मशाला कुएं उठाते हैं वो सतोगुण में रह करके कि भाई इसका कर, लेकिन सतो भगवान ने यहाँ कभी नहीं कहा तुम सतोगुण में कार्य करो। भगवान तो कहता है भक्ति में कार्य करो, कि सतोगुण से ऊपर, रजो तमो सतोगुण से ऊपर कार्य करना है। इवन यदि आप सतोगुण में है, भक्ति नहीं कर रहे, तो आपको तो भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। इवन देवता भी तो भौतिक जगत में रह रहे हैं। हम्म। कार्य हमारे कौन है? 3 गुणों से ऊपर होने चाहिए। जो भगवान का शुद्ध भक्त है हमेशा वो 3 गुणों से ऊपर। ठीक है बिमला माता जी, क्लियर है हाँ ना? हाँ, ठीक है, सुबह थैंक बच्चों। यू।
थैंक यू साबुदाना। प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ इंद्राणी माता जी। जी हमको एक बात ढूंढ रही हूँ, वो जो आप द्वीप का जो वर्णन किया था ना, जम्बू द्वीप, इलाहाबाद वर्षो, ये हाँ हाँ, कौन सा कैंटो और चैप्टर थोड़ा बता दीजिए। कैंटो 5 में है माता जी। अच्छा, चैप्टर चैप्टर याद है नंबर गुरु जी? 16 से शुरू कीजिएगा, चैप्टर नंबर 16 से। हाँ 16-17 है, चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ, थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण, हरे हरे। और किसी, तो यही हम लोग विराम देते हैं, ठीक है ना। थैंक यू अजय प्रदा प्रभु। और बस ये थोड़ा सा कल याद आया था कि इस बार जो मैं, सब लोग इम्पोर्टेंट, जो कुछ भक्त को मालूम है को नहीं है, वैसे मैसेज भी दूंगा आज या कल में, मेरी सीधी बेटी। दिसंबर 20, 21, 22 को एनुअल कन्वेंशन मायापुर में हो रहा है। उसके अंदर में 3 दिन हम लोग मायापुर में रहेंगे, हरिनाम का जप कीर्तन श्रवण कीर्तन करेंगे, महाराज बड़े ब्रह्मा परम वैष्णव का दर्शन होगा, कृपा होगी। हरी ठीक है ना। तो सब लोग तैयार रहेंगे उस दिन को, आप लोग सेव कर लेंगे हैं, तो उनको दूसरा काम नहीं करना। हरे कृष्ण। तो सब लोग लीडर्स भी यहाँ पर है, सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग अपने अपने ग्रुप में बात कर लेंगे कौन कौन जाना चाहता है, क्योंकि इतना बड़ा अरेंजमेंट रहने का और प्रसादम का, नॉट ए जोक। 1000 लोगों के खाने का, 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। और ये दायित्व सीडीसी ने मुझे दिया है, इसलिए आप लोगों का कॉपरेशन की दरकार है। तो प्लीज कृपा करके है, फाइनल आज हरे कल में कृष्णा प्रभु जी, ये कब है? 20, 21, 22 दिसंबर। दिसंबर। ओके। हाँ, ओके। ठीक है ना। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। से तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार से सुनिए, विराम देते हैं।